पश्चिमी मीडिया ने एक बड़ा दावा किया है। दावा यह कि अब वैगनर ग्रुप के 25,000 लड़ाके बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। हैरानी की बात है कि पुतिन ने महज एक दिन के भीतर बगावत पर उतरे लड़ाकों को बारूदी मिलिशिया बनाकर दोबारा से यूक्रेन की तरफ भेज दिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यूक्रेन दो तरफा हमलों से कैसे निपटेगा। मिनट की जंग में फंसे ज़ेलेंस्की। 23 जून से लेकर 24 जून की आधी रात तक वैगनर ने जो कुछ भी रूस में किया उसे देखकर ज़ेलेंस्की को लग रहा था कि 16 महीने की जंग में यूक्रेन को पहली बार पुतिन की सेना पर शानदार जीत हासिल होने वाली है। लेकिन अब पता चला है कि वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने पुतिन के साथ मिलकर ऐसा जंगी खेल खेला है जिसने न सिर्फ ज़ेलेंस्की को दहला दिया है बल्कि नाटो और अमेरिका का सारा प्लान चौपट कर दिया है। अब यूक्रेन पर रूस के अलावा बेलारूस की तरफ से वैगनर ग्रुप के 25,000 लड़ाके हमले करने जा रहे हैं। बेलारूस से यूक्रेन पर वैगनर का हमला। जिस वक्त रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर 30 से ज्यादा मिसाइलें दाग रही थी, उस वक्त ज़ेलेंस्की अपने जनरलों के साथ बंकर में बैठकर एक ऐसे प्लान को लेकर बेहद खुश थे जो उन्हें रूस पर जीत हासिल करा सकता था। ज़ेलेंस्की को लग रहा था कि नाटो और पश्चिम के 81 देशों से मिले 15 लाख करोड़ के हथियार जो काम मॉस्को में नहीं कर पाए, वो काम अब पुतिन का ऐसा वफादार करने जा रहा है जो 16 महीने से चल रही जंग को खत्म करवा सकता है। ज़ेलेंस्की को लग रहा था कि वैगनर ग्रुप का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन नाटो और अमेरिका के इशारे पर यूक्रेन की मदद कर रहा है। लेकिन देखिए, जैसे ही वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूस के मॉस्को और रोस्तोव पहुंचे, पुतिन ने सिर्फ 5 मिनट के संबोधन में सारा गेम पलट दिया। पुतिन ने साफ कहा कि जिन वैगनर लड़ाकों ने यूक्रेन के सोलेदार और बखमूत में कब्जा किया है और अपनी जानें दी हैं, वो रूस के असली हीरो हैं। 5 मिनट की जंग में फंसे ज़ेलेंस्की। Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене и своей стране. अब सवाल उठता है कि क्या 16 महीने की जंग में बुरी तरह से हार रहा यूक्रेन वैगनर ग्रुप के साथ मिलकर पुतिन को हराना चाहता था? डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने पिछले 3 हफ्तों से यूक्रेन के खेरसोन, खार्किव, मिकोलाइव, लुहांस्क, ज़ापोरिज़िया और राजधानी कीव में यूक्रेनी सेना को बुरी तरह से हराया है। इस दौरान नाटो, अमेरिका और यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर को अपने साथ मिलाया जाए। बीच बीच में खबर आ रही थी कि ज़ेलेंस्की वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को तरह तरह के ऑफर दे रहे थे, यहां तक कि वो येवगेनी प्रिगोजिन को जंग खत्म होने पर सत्ता में बड़ा पद और बड़े इलाका भी देने को तैयार थे। लेकिन सवाल उठता है कि यूक्रेन और नाटो वैगनर ग्रुप पर इतना बड़ा दांव क्यों लगा रहा था? इसे भी जरा जान लीजिए। वैगनर ने ही पूर्वी यूक्रेन के सोलेदार पर सबसे पहले कब्जा किया था। वैगनर के लड़ाकों ने ही सोलेदार के बाद बखमूत में 8 महीने में कब्जा किया। वैगनर लड़ाकों ने ही यूक्रेन की स्पेशल फोर्स के सबसे शानदार कमांडो को मार डाला। वैगनर ने ही पूर्वी यूक्रेन के 35% इलाके पर कब्जा करने में रूस की काफी मदद की। वैगनर के लड़ाकों की जबरदस्त लड़ने की क्षमता ने यूक्रेनी सेना की कमर तोड़कर रख दी। यूक्रेनी सेना के लड़ाके वैगनर के सामने टिक ही नहीं पाए। पुतिन पर वैगनर ग्रुप का जबरदस्त भरोसा होने की वजह से ज़ेलेंस्की वैगनर ग्रुप को तोड़ना चाहते थे। ज़ेलेंस्की को लगता था कि 25,000 वैगनर लड़ाके अगर एक बार मॉस्को पर कब्जा कर लेंगे तो रूसी सेना को आसानी से 30 दिन में हरा देंगे। लेकिन वैगनर ग्रुप ने ज़ेलेंस्की की चाल में ज़ेलेंस्की को ही फंसा दिया। अमेरिका,
नाटो को लग रहा था कि 4 जून से यूक्रेन का काउंटर अटैक रूसी सेना की रक्षा पंक्तियों को तबाह कर डालेगा, लेकिन हकीकत में यूक्रेनी सेना के 250 से ज्यादा टैंक महज 17 दिन में तबाह हो गए। यहां तक कि काउंटर अटैक के पहले हफ्ते में यूक्रेनी सेना के 10,000 सैनिक मारे गए। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस से मिले घातक टैंक, बख्तरबंद सब तबाह हो गए। इसीलिए पश्चिमी देशों ने वैगनर के कंधे पर बंदूक रखकर पुतिन को हराने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। अब वैगनर ग्रुप के 25,000 लड़ाके पुतिन के लिए फिर से वफादार हो गए हैं, जबकि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस चले गए हैं। खबरों के मुताबिक रूस में वैगनर आर्मी ने विद्रोह शुरू किया तो पुतिन ने लुकाशेंको को फोन घुमाया। काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत हुई, चर्चा हुई कि कैसे वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को मनाया जाए। एक प्लान तैयार होता है और बातचीत गुप्त रहते हुए फोन कट जाता है। कुछ देर बाद लुकाशेंको येवगेनी को फोन लगाते हैं और थोड़ी देर में फैसला हो जाता है कि वैगनर लड़ाके मॉस्को से बाहर जाएंगे और येवगेनी बेलारूस जाएंगे। Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем всегда. इस बातचीत के कुछ देर बाद येवगेनी प्रिगोजिन वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को आदेश देते हैं कि रूस के सैनिक उनके अपने हैं, वो खून खराबा नहीं चाहते हैं, इसलिए आप लोग मॉस्को से निकल जाएं। ЧВК «Вагнер» хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли, не доходя 200 километров до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन चंद घंटों में ऐसा क्या हुआ कि क्रेमलिन पर कब्जे का इरादा रखने वाले येवगेनी प्रिगोजिन अचानक अपने लड़ाकों को वापस भेजने लगा और खुद बेलारूस जाने की बात करने लगा। इससे हम आपको आगे बताएंगे। पहले आप ये भी सुन लीजिए कि वैगनर चीफ क्या कह रहा है। Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. 5 मिनट की जंग में फंसे ज़ेलेंस्की। असल में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने मॉस्को में एक भी गोली नहीं चलाई और ना ही खून बहाया। इसके पीछे पुतिन का वो वॉर गेम है जिसने यूक्रेन के होश उड़ा दिए हैं। अब खबर आ रही है कि वैगनर ग्रुप के चीफ बेलारूस क्यों जा रहे हैं। बेलारूस से यूक्रेन पर वैगनर का हमला। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वैगनर लड़ाके यूक्रेन पर अब बेलारूस से हमला करने जा रहे हैं। बेलारूस के दक्षिण में यूक्रेन है, जबकि उत्तर पूर्व में रूस। पूर्वी यूक्रेन के बखमूत और सोलेदार पर वैगनर ने कब्जा करने के बाद वहां पर रूसी सेना को इलाका सौंप दिया है। अब सवाल उठता है कि बेलारूस की तरफ से वैगनर क्यों हमला करेगा। असल में पुतिन ने अपने परमाणु बम बेलारूस भेज दिए हैं, लेकिन इनका तभी सही तरह से इस्तेमाल हो सकता है जब बेलारूस की तरफ से रूस की पकड़ मजबूत हो। इसीलिए वैगनर के 25,000 लड़ाके बेलारूस की तरफ से यूक्रेन पर हमला करेंगे। वैगनर के 25,000 लड़ाकों को यूक्रेनी सेना से लड़ने में महारत हासिल हो चुकी है। इसीलिए बखमूत के बाद अब बेलारूस की तरफ से वैगनर यूक्रेनी सेना पर हमला करेगा।